सीता की जोड़ी किसने तोड़ी? राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? राम सीता, राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां संसार में अमर हैं, लेकिन हैं ये अधूरी। श्री राम ने सीता से विवाह के लिए शिव का धनुष तोड़ दिया था। अपनी प्रिय सीता के लिए उन्होंने समुद्र पर सेतु बांध दिया। अपनी अर्धांगिनी के प्रेम में उन्होंने त्रिलोक विजय रावण का वध कर दिया। फिर भी उन्हें मां सीता के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जीने का सुख नहीं मिला। आखिर क्यों? लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी और हमारे कन्हैया के दिव्य प्रेम पर सारी दुनिया कुर्बान है। दोनों के प्रेम पर लाखों कविताएं और हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन राधा कृष्ण के अमर प्रेम की कहानी भी अधूरी रह गई। दोनों एक दूसरे के होकर भी एक दूसरे के हो नहीं पाए। राधा और कृष्ण का प्रेम विवाह की मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। आखिर क्यों? तो द कर्मा चैनल आज आपको ये बताने जा रहा है कि किसने राम और सीता को एक दूसरे से अलग किया, किसने श्री कृष्ण और राधा को एक नहीं होने दिया। तो आपसे गुजारिश है कि आप द कर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें। दरअसल श्री राम और मां जानकी की जोड़ी के टूटने और राधा रानी और श्री कृष्ण के एक न हो पाने की कहानी भगवान विष्णु को मिले एक शाप से जुड़ी है। आप तो जानते ही हैं कि भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण दोनों ही भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। तो वाल्मीकि रामायण में भगवान विष्णु को मिले एक शाप की कथा आती है, जिसके अनुसार जब जब वो अवतार लेंगे उन्हें माँ लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ेगा और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जोड़ी पृथ्वी पर हमेशा टूटेगी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 49 में जब लक्ष्मण जी मंत्री सुमंत से ये पूछते हैं कि आखिर श्री राम ने माँ जानकी का त्याग करने का अधर्म क्यों किया, तो सुमंत जी बताते हैं कि उन्हें दुर्वासा मुनि ने एक कथा सुनाई थी। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में दैत्यों और देवताओं के संग्राम में जब दैत्यों की हार हुई तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भृगु ऋषि की पत्नी के आश्रम में शरण ले ली। भृगु ऋषि की पत्नी ने इन दैत्यों को अभयदान दे दिया और दैत्य देवताओं से डरे बिना निडर होकर वहां रहने लगे। ये देखकर भगवान विष्णु को अचानक क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर भृगु ऋषि की पत्नी का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। भृगु ऋषि को जब ये पता चला कि भगवान विष्णु ने बिना किसी अपराध के ही उनकी पत्नी का वध कर दिया, तो ऋषि ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 49 के इस श्लोक को देखिए। यस्माद्द्वाभ्यां मे पत्नीम अवधि क्रोध मूर्छितः तस्मात् त्वं मानुषे लोके जनिष्यसि जनार्दन तत्र पत्नी वियोगम त्वां प्राप्स्यसे बहुवार्षिकम्। मतलब ये है कि हे जनार्दन विष्णु, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, लेकिन आपने क्रोध से मूर्छित होकर उसका वध किया है, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां बहुत वर्षों तक आपको अपनी पत्नी यानी लक्ष्मी के वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। भक्तों के भक्त भगवान श्री हरि विष्णु ने भृगु ऋषि के शाप को स्वीकार किया और इसके बाद से जब भी विष्णु धर्म की संस्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके साथ माँ लक्ष्मी भी कभी सीता बनकर तो कभी राधा रानी बनकर अवतरित होती हैं। हर एक बार विष्णु और लक्ष्मी की जोड़ी पृथ्वी लोक में टूटती है और दोनों एक होकर भी एक नहीं हो पाते हैं। ऐसी ही एक शाप की कथा नारद मुनि से भी जुड़ी हुई है, जिसमें नारद भगवान विष्णु को शाप देते हैं कि जब भी वो पृथ्वी पर अवतार लेंगे तो उन्हें अपनी पत्नी यानी लक्ष्मी जी से अलग होना पड़ेगा। ये कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक आप हमारे दूसरे वीडियोस को देखते रहिए और उन्हें लाइक करते रहिए और साथ ही कमेंट भी कीजिएगा। जय श्री राम, नमस्कार।